तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इसी चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। इंसान की किताब उसके चौथे बाब को और उसकी 20वीं आयत से निकाल लिया। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। आमीन। पहली बात क्या है जी? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। आमीन। खुदा क्या फरमा रहा है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर क्या कर? तवज्जो कर। आमीन। और मेरे कलाम पर कान लगा। आमीन। मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी लोग खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से सुनते नहीं थे। अब इंसाफ की किताब खुदा के बंदा दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखी हुई है। आमीन। अब इस किताब के अंदर सारी की सारी हिकमत की बातें हैं और वो बातें जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मेरी और आपके रोज बरोज हो रही हैं। आमीन। अब वो यहाँ पर फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। क्यों भाई कान लगा? बताएं जी, क्यों कहा गया कि कान लगा? नौबत पहुंचे। यस, गुड। और अब यहाँ पर वो फरमाता है, मेरी बातों पर कान लगा। कान से मुराद ये है कि प्रॉपरली मेरे कलाम पर ध्यान दे। अभी उधर से अपने कान को हटा ले, दुनियादारी की चीजों से, दुनियादारी की फिक्रों से अपने ध्यान को हटा और सिर्फ तेरा ध्यान मेरे कलाम पर हो। तेरा कान मेरे कलाम को क्या करे? सुने। आमीन। लेकिन अफसोस कि आज हम खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करेंगे। आमीन। थोड़ी सी बात खुदा के कलाम की करना चाहिए थे, बिस्तरा करना था। ऐसे ही ऐसा होता है। बस मैं टीवी के कलाम ला चाहिए। अब यहाँ पर फरमाता है कि मेरे कलाम पर क्या लगा जी? कान लगा। और आगे वो फरमाता है, इसको अपनी आंखों से ओझल होने ना दे, इसको अपने दिल में रख। आमीन। पहली बात क्या कर रहा है? तवज्जो कर। दूसरी बात कान लगा। तीसरी बात अपनी आंखों से इससे कभी भी ओझल क्या कर दी? ना होने दे। इसका मतलब है लोग खुदा के कलाम को हटाकर अपने आप को भी कहीं कहीं पेश करते हैं। खुदा के कलाम को देखने की बजाय लोग दुनियादारी की रंग लड़ियों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर खुदा का बंदा फरमा रहा है कि खुदा फरमाता है, मेरे कलाम पर ध्यान दे, मेरे कलाम पर कान लगा और इस कलाम को कभी भी अपनी अखा तो ना इधर ना इधर। तेरी आंखें मेरे कलाम को क्या करें? देखें। क्यों देखें? जब खुदा के कलाम को देखेंगे, जो कुछ इसमें से आप पढ़ेंगे वो आपकी जिंदगी के अंदर पढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसीलिए माँ हवा ने उस फल को देखा और क्या हुआ? आंखों को खुशनुमा मालूम हुआ और दिखने को आंखों को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके अंदर उसको खाने की क्या हुई? ख्वाहिश पैदा हुई। इसी तरह खुदा का बंदा फरमाता, खुदा का कलाम जब देखेंगे तो देखने के बाद जो कुछ इसमें से पढ़ेंगे वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा। वो हमारी जिंदगी के अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि हम और ज्यादा इसे क्या करें? पढ़ें। आमीन। खुदा के कलाम को जब हम तवज्जो के साथ सुनते हैं, खुदा के कलाम को जब हम तवज्जो के साथ देखते हैं
اس کو पढ़ेंगी देखेंगी तो जो कुछ हम देखेंगे वो हमारी आंखों को बड़ा खुशनुमा सा होगा, हमारी आंखें रोशन होगी और उसके बाद जो कुछ हम देखेंगे वो हमारी जिंदगी के अंदर और ज्यादा बढ़ेगा और ख्वाहिश बढ़ेगी कि आज मैंने इस आयत को पढ़ा है, कल मैं दूसरी आयत को पढ़ूंगा, क्योंकि ये ख्वाहिश हमारी क्या हो रही है, बढ़ती चला रही है। आमीन आमीन। इसलिए वो कहता है कि खुदा के कलाम पर आंखें टिकाए रख, ध्यान कर और खुदा के कलाम को कभी भी अपनी आंखों से, और अक्सर औकात हम पढ़ाई पता कब करते हैं, जब कलाम जिंदगी के अंदर नहीं है। क्यों आज हम खुदा के अंदर कलाम पर तवज्जो नहीं है, क्यों हम बीमारियों के अंदर कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है, क्यों हम तरह तरह की बिंदों के अंदर, तरह तरह के मसलों के अंदर जकड़े हुए हैं, कलाम पर हम ध्यान नहीं लगाते, हम दुनियादारी की बातों पर ध्यान लगाते। अब यहाँ पर वो फरमाता है इसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में, अखा तो ओझल भी नहीं करना, दिल भी रखना है। आमीन। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, मजबूर करते हैं लोग आपको गुनाह पर, तरह तरह की बातों पर, लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम पर ध्यान देता है, जो उन बातों से निकल जाता है, वो बरकत को रिसीव कर लेता है। आमीन। लोग आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन जो कलाम पर ध्यान देगा वो बरकत को पाता जाएगा। हालेलुया। बेशुमार जितना मर्जी का रूहानी होने का दावा करे, बेशुमार लोग हैं जो रूहानी होने का दावा करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों से जज कर लेंगे कि ये कितना रूहानी है और कितना ये जिस्मानी है। अब यहाँ पर वो फरमाता है कलाम को दिल में रख। आमीन। और कलाम में लिखा है रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। अब रूहानी आदमी की ख्वाहिश क्या होगी कि मैं खुदा के कलाम को हर वक्त बयान करता रहूं, और जो रूहानी होने का दावा करते हैं, रूहानी होने का बड़ा वो ओढ़नी ओढ़ते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको कोई भी ऐसी बात रूहानी तौर पर उनकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आएगी। इसीलिए वो फरमाता है खुदा के कलाम को क्या कर, दिल में रख। दिल में क्यों? दिल के अंदर जो दिल का काम है पूरे बदन के अंदर खून को सप्लाई देता है। आमीन। और जो कलाम जिंदगी जो होएगा, दिल जो होएगा ना, पूरे बदन के कलाम ही सप्लाई देगा। हालेलुया। आमीन। आगे बढ़े जल्दी से। क्योंकि जो इसको पाते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत। क्योंकि जो इसको क्या करते हैं, पालते हैं, बढ़ाते हैं। पालने से मुराद बढ़ाना, जिन बच्चा के छोटा होता है पालने वाली बड़ी अच्छी तरीके से केयर करते हैं। हमें जो इसे पालते हैं यानी कि अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाते हैं, कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा जगह देते हैं। जिनको बच्चे दो होने के कमरे से गुजारा हो जाता है, चार होने की कोशिश करें कमरा हो रहा। इसी तरह जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाएंगे, आहिस्ता 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 वो कलाम का बीज उनकी जिंदगी में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आमीन। जब कलाम बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, उनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत। आमीन। खुदा का कलाम तंदुरुस्ती देता है। देखा वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर जिंदगियों को क्या देता है, शिफा देता है। शिफा कलाम नाजिल होता है फिर जिंदगियों के अंदर, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप शिफा चाहते हैं तो शिफा खुदा के कलाम में से है। किसी खादम के हाथ रखने से शिफा नहीं है, किसी खादम के कह देने से शिफा नहीं है। शिफा तब होगी जब आप कलाम सुनेंगे, और कलाम पर जब आप ईमान लाएंगे, वो कलाम जब आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो आपके अंदर शिफा खुद ब खुद जारी होना शुरू हो जाएगी। हमें क्योंकि कलाम के अंदर हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है खुदा का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से क्या करता है, गुजर जाता है, यानी कि सारी बीमारियां चीज के बंदा तंदुरुस्त। आमीन आमीन। इसलिए फरमाता है खुदा का कलाम उसके सारे बदन की, इसकी सारे बदन की सेहत है। आमीन। जो कलाम है सेहत सारी जिंदगी को खुद होना शुरू हो जाएगी। आमीन। आगे बढ़े जल्दी से। अपने दिल की खूब हिफाजत कर
किसी अजीज अपने किसी दोस्त से सही मोहब्बत कर ले, आपका दिल वहाँ क्या लग जाएगा? दिल वहाँ लग जाता है। जब वो दोस्त आपको धोखा देता है तो फिर आप बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो फरमाता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये जिंदगी का सर चश्मा है, क्योंकि यही चश्मे से मुराद क्या है? बहना। क्या करना? बहना। इसलिए वो फरमाता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है, यानी कि सरफराजी को जाहिर करता है। जिंदगी की सरफराजी तेरा दिल है और ये बहता है। हालेलुया। अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर। क्या कर दी? खुदा बार बार दिल की बात ही क्यों कर रहा है? क्योंकि बदन के अंदर सबसे खास अज़ा दिल है। हालेलुया। दिल बांधते बंदा बंद, भाई पूरा बदन तंदुरुस्त है, छोटा जा हिस्सा है वो बांधते बंदा खत्म। जो दिल दे विच कलाम है, इसलिए खुदा कह रहा है कि जो दिल दे विच होएगा, सब कुछ दिल दे विच होएगा ते हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन। क्या करती है अपने दिल की? जगह जगह ते दिल नहीं लाना, जगह जगह ते दिल कहना, दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा है ही। जगह जगह ते दिल लाओगे, जस्मानी तरीकिया ना मिसाल के तौर पे उस सामरी औरत ने की किया? हाँ, क्या किया हुआ था उसने? क्या किया हुआ था सामरी औरत ने? हाँ, क्या किया था? पूछा क्या था? 5 शोरों को दिल दिया हुआ था। कितने शोरों को जी? 5 लोगों को दिल दिया हुआ था, दिल लगाया हुआ था। और यीशु ने कहा कि तुम छत्ते की क्या है? तलाश में। इसलिए यहाँ पर वो फरमाता अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी हमेशा की बातें तुझे दिल जब कंट्रोल में होगा तो फिर अता होगा। आमीन। कई बंदियां भी जगह जगह दिल पाए तो जिंदगी में शादी कौन नहीं, क्या गल ज़हन च पालो। इसीलिए खुदा फरमाता है अपने क्या कर जी? अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों भाई? कि जगह जगह ते तू दिल ना लाता फिर यह भी दिल लग गया, भी दिल लग गया, भी मेरे दिल को बड़ी चंगी लग रही है, यह मेरे दिल को बड़ा बुरी लग रही है। दिल जगह जगह ते नहीं लाना, अपने दिल को कंट्रोल च रखना है कि दिल के अंदर खुदा रहना चाहता है। आमीन। दिल के अंदर कौन रहना चाहता है? इसीलिए ज़रूर फरमाता मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। अदा मतलब कलाम दे जो है गुनाह फेर नहीं होता। ये जेडे तो आके दसते कई बड़े रूहानी ऐसी बड़े कुछ ते कलाम दिल दे विच नहीं बदी खुतबा होती, क्योंकि कलाम दिल के अंदर है। आमीन आमीन। इसलिए खुदा का बंदा यशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि शरीयत की किताब के मुँह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। आमीन। क्या रहे जी? ये हम कब किस दिन सीखा था? मैं इसका कब सीखा था? इतवार को। पक्की बात है? किस इतवार को? क्या कर जी? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम सब हमेशा की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। आमीन। ये जमीन पर तो कोई सुखी है, कोई दुखी है, लेकिन आसमान पर वो है जो सबको सुख देता है। हालेलुया। आसमान के ऊपर कोई रोहाना नफीस ना कोई भुख गरीबी कोई नहीं होते, सारे एक लेवल है। जो अरबापति है वो भी होते उसे लैंड च खलोता है जितने कोई आम शख्स खलोता है। आमीन। खुदा ने एक तरह का पैमाना आसमान पर रखा हुआ। हालेलुया। जी आगे बढ़ेगा जल्दी से। अलग रखे तेरा अलग तेरी आंखें सामने ही नजर करे, तेरी आंखें सामने ही क्या करे? नजर करे। आगे तेरी पलकें सीधी रखे, तेरी पलकें सीधी रहे। आमीन। अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना, अपने पाँव के रास्ते को क्या बना जी? हमवार बना, यानी कि बेहतर कर। अपने पाँव अच्छी जगह के लिए इस्तेमाल कर। क्या कर जी? अपने पाँव को मिसाल के तौर पर यशायाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, ज़्यादातर उसके 5वें बाब में, कि
अफसोस उस शख्स पर जो सुबह सवेरे उठता है ताकि नशाबाजी के दर पर हो। किसके दर पर हो? और आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि सुबह सुबह उठते हैं बेचारे और नशाबाजी के दरों के ऊपर जाकर दरवाजों के सामने खड़े होते हैं ऐसे। उन पर खुदा अफसोस कर रहा है। उन पर खुदा क्या कर रहा है कि जिन्हें तो खुदा अफसोस कर दो, जिंदगी का कोई मकसद नहीं जब बात रहा। इससे पहले कि खुदा अफसोस करे, आप उस अफसोस को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। आमीन आमीन आमीन। आप छठे बाप की सोच में छह चीजें हैं, गौर करनी है। कितनी चीजें हैं? छह चीजें हैं। बोले जी। जिनसे खुदावन को नफरत है। आगे। बल्कि साथ है जिनसे उसे कराहियत है। जिन्हें तो बड़ी खुदावंदा एक कराहियत की तुकी मराद है। हाँ, नफरत यानी कि किसी चीज को देख के तेरे चीज अक्सर सामने चीज पसंद ना हो बड़े कारण उलझन कर। यहाँ पर सातवीं चीज कौन सी? जरा गौर से सुनेंगे और सब सीखेंगे। जी पढ़े आगे। ऊंची आंखें। पहली बात है कि तवज्जो करो जरा, ऊंची आंखों से क्या मुराद है? जी कौन से? घमंड वाले। ऊंची आंख अक्सर देखकर कई अखान थले करके बस ऐसे लेते हैं। ऐसा हुआ कभी? होता है। खुदा में इससे बात से नफरत है। ऊंची आंख से, घमंड वाले शख्स से क्या है? नफरत है खुदा को। आगे। झूठी जुबान। झूठी। अब इन बातों को आप बखूबी समझाते हैं। आमीन। कितने लोग जानते हैं बात? ऊंची आंख पहली, दूसरी झूठी जुबान। झूठ बोलना जगह जगह पे खुदा को उस बंदिया को बहुत नफरत है। खुदा को उन लोगों से क्या है? नफरत है। आगे। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। अक्सर औकात देखा आपने, किसी का कसूर होता भी नहीं, धक्के ना फसाई आने कई आने करदे वो बेचारे मौत तक की नौबत आ जाती है। खुदा को ऐसे लोगों से भी क्या है? नफरत है। बेगुनाह का खून बहाना। आगे। बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। कौन सा जी? बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से भी खुदा को क्या है? शुक्र खुदा अदा करे। बैठे हैं कोई ऐसा शख्स नहीं है या बुरे मंसूबे बांधता है। कोई है? कोई होएगा? आज खुदा दस रहे, कलाम दस रहे तो अपने बुरे मंसूबे बनने तो बात है। अगर आप चाहते हैं खुदा को बरकत हमें। जी आगे। शरारत के लिए तेज रो पाऊं। शरारत के लिए तेजी करनी। अक्सर देखना ही अच्छा काम कर लगा 10 बार सोच रहे हैं। अच्छा काम कर लगा आपने अक्सर अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। अच्छा काम करने के लिए हम 10 बार क्या करते हैं? सादे अल्फाजों में खुदा के काम के लिए कुछ करना है ना तो पूछेंगे लोगों से, सोचेंगे और लोगों में तरह तरह के आपको व्यू मिलेंगे क्योंकि अच्छा काम है ना। तो जब शरारत कितने करनी है, कितने आग लानी है, कितने तीली लानी है, नहीं कुछ ना जाग ला देंगे। हम शरारत करने के लिए बड़ी तेजी करते हैं और किसी के साथ नेकी करने के लिए 10 बार सोचते रहते करा कि ना करा, करा कि ना करा। ये जो शरारत करनी सोचते भी नहीं कर जाने। ये साया की किताब में लिखा हुआ है। अफसोस उस शख्स पर कि जरा नेकी करना 10 बार सोच रहा है, बदी करना सोचते नहीं वो कर जाता है। अफसोस कर रहा है खुदा ऐसे शख्स पर कि जो शरारत के लिए तेज कदमी करता है। शरारत आज तक हंस के जाना था, नेकी आज तक पीछे हो जाना। खुदा को इन लोगों से क्या है? खुदा को इन लोगों से नफरत है। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप है, कोई भी हो सकता है। खुदा को इन लोगों से क्या है? नफरत है।
ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ क्यों बाजी क्यों जी कोई तेरा रोज झूठ बोले चंगा समझे इसी तरह जब हम झूठ रोजाना बोलते हैं खुदा को यही चंगे नहीं लगते तो कोई ताड़े के घमंड वखांदा रहा है तुहानू चंगा लगता खुदा को नहीं चंगा लगता खुदा ने इसीलिए इंसान को लिखा अपनी सोच और अपनी छवि पर बनाया इंसान जैसे सोचता खुदा उसी तरह सोचता जिंद सानू घमंडी गरूरी मगरूरी ते तीलियां लाने पसंद को नहीं खुदा ने पसंद हमें खुदा को पसंद नहीं है आगे बढ़े तो जल्दी से झूठा गवाह जो द्रोह कोई करता है झूठा गवाह यानी कि झूठा गवाह झूठी दलीलें पेश करता है जो शख्स एवं गवाह बन जाना यार ने कितना मैंने लिखा अक्सर लोग होते हैं ना गल कोई होंगी कि एवं गवाह बन के खड़ो जाते हैं सर हम तो सब कितना सी अक्सर लोग होते हैं उनको वो शख्स आपको पसंद है जो झूठा गवाह हो खुदा ने मुझे पसंद है हमें आगे और जो भाइयों में नफाक डालता है नफरतें क्या करता है भाई डालता है नफरतें डालता है तफरीके डालता है बिदतें डालता है सब गौर करना है तुसी कहीं भी पाई नहीं सकते गौर करने की बात है भाइयों बहनों खानदानों के अंदर कहीं भी ये आपने अगर काम किया तो खुदा ऐसे शख्स से नफरत करता है और ये तो बेशुमार है ऐसा फिरके डालना भाइयों के अंदर नफरतें डालना तो ये तो आप पर डिपेंड करता है अगर आपने ऐसा कहीं किया है तो माफ़ी मांगे खुदा के हजूर से खुदा ऐसे लोगों से क्या करता है भाइयों के अंदर तो फिरके डालने वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है ये नहीं कोई अजीज खूनी रिश्ता के अंदर ही अगर किसी दोस्त के अंदर बड़ी गहरी दोस्ती है अगर सहेलियों की बड़ी गहरी दोस्ती है तो अगर कोई ऐसी सहेली तीसरी आकर उनके अंदर नफरतें डाल दे तो ये लोग खुदा को पसंद नहीं है अगर कोई अच्छे दोस्त है अच्छा तरीके से वो चल रहे हैं कोई तीसरा चौथा शख्स आकर उनके अंदर तफरीका डालते नफरत डाल दे तो ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है वो चाहे मैं हूँ चाहे आप में से कोई भी है जो ऐसा काम कर रहा है भाइयों के अंदर नफरतें खानदानों के अंदर नफरतें डाल रहा है तफरीके डाल रहा है वो खुदा को पसंद नहीं है सानू ऐसा बंदा पसंद है तो कोई आके ताड़ी चंगी भली दोस्ती में हंसने वसने घर में बर्बाद कर जब फिर भी उस शख्स के नाम भी प्यार करो ऐसा हो सकता है तो खुदा को भी मुझे पसंद है ऐसा शख्स खुदा को भी ऐसा शख्स पसंद नहीं है आमीन आमीन कितने लोगों को समझ आ रही है खुदा आज के कलाम को सीधा हम सबको करते हैं हम